नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे देशवासियों के नाम एक फ़कीर का संदेश। हिंदुत्व को बचा लो। श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक की भेंट करने वाले बोरिया बाबा ने बताया कि यदि आज हमारे देश में घंटे, घड़ियाल व मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, मंदिरों में सुबह शाम आरती की घंटियां बज रही है, तो यह सब हमारे साधु संतों व गुरुओं लोगों की कृपा का फल है। औरंगजेब के ज़माने में तलवार की ताकत से धर्मांतरण का ऐसा भयंकर बवंडर चला था कि यदि उस समय हमारे अध्यात्म गुरु गोविंद सिंह जी तलवार उठाकर हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करते तो आज पूरा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन गया होता। आज फिर ईसाई मिशनरियों ने हमारे देश को एक ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए एक भयंकर युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसे समय में हिंदू संत सियासाराम बापू जी ने उनके खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था, किंतु इटली की ईसाई महिला सोनिया गांधी की सरकार ने एक षड्यंत्र रचकर उसको कारागार में भेज दिया। संत सियासाराम बापू जी को समाज से दूर करते ही धर्मांतरण शक्तियों के हौसले अब आसमान की बुलंदी को छू रही है। पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने जितने ईसाई बना दिए हैं, उतने तो शायद पिछले 50 वर्षों में भी नहीं बन पाए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि आज अधर्म के पक्ष में खड़े बड़े बड़े राजनेता व तथाकथित बुद्धिजीवी भी यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हिंदू जिन भी इस देश में अल्पसंख्यक बन जाएगा, उस दिन सारा भारत एक कश्मीर बन जाएगा। कई लाख कश्मीरी हिंदू आज भी भारत में ही शरणार्थी बने घूम रहे हैं। आपको बता दें कि बोरिया बाबा के गुरुजी बाबा बैताली राम जी जिनका शरीर इस धरा पर लगभग 350 वर्ष तक रहा था, बोरिया बाबा अपने जीवन के 60-70 वर्ष हिमालय में तपस्या कर अब लोक कल्याणार्थ नीचे आकर देश में पर्यावरण सुधार के कार्य में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में बाबा की भेंट देश के राजनेता श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक भी होती रही है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी तो बाबा का जब भी दिल्ली जाना होता तो उन्हें भोड़सी आश्रम जरूर लेकर जाते थे। यही बोरिया बाबा ने पहले भी हिंदू संत सियासाराम बापू जी को रिहा करने के लिए पत्र लिखा था। उसने बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने 80 वर्ष संत सियासाराम बापू जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया था। मैडम सोनिया ने अपनी हुकूमत में और भी हिंदू संतों की खूब फंसाया है। अब मैडम सोनिया व उसके पुत्र के कर्म पूरे हो चुके हैं, उनका राजपाट छिन चुका है। अब दोनों ही असहाय होकर घूम रहे हैं। शास्त्र वचन भी है, संत के दुखनी नीचाई, संत दोखी का थाऊ को नहीं। मतलब ऐसा भी कहा जाता है, संत सताए तीनों जाए, ओज तेज और वंश, एड़ा एड़ा कई गए रावण कौरव कंस। संत सियासाराम बापू जी पिछले 50 वर्षों से इस देश में समाज सेवा में जुटे हुए हैं। अपने सत्संग, गुरुकुल, गौशाला, आश्रम के जरिए वो भारत को सनातन संस्कृति, धर्म व गौ माता की खूब सेवा कर रहे हैं। देश में ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं को धड़ाधड़ ईसाई बनाए जाने के काम में इसे रोक लगा रही थी। केरल में भी रोक लगाए थे, जिसमें 4 लाख हिंदू कन्वर्ट हुए थे, उनको फिर से हिंदू बनवाए थे। और इसी कारण से मैडम सोनिया उससे नाराज हो गई थी। देश के लोगों की पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी
की सरकार आ जाने पर संत सियासाराम बापू जी को तुरंत न्याय मिल जाएगा। इसलिए देश के बड़े बड़े साधु संतों ने भी भाजपा की जीत के लिए खूब खूब प्रार्थनाएं, यज्ञ एवं भंडारे किए, लेकिन संत सियासाराम बापू जी की रिहाई न होने के कारण ही आज भारत में बड़े बड़े साधु संत व मठाधीश तक भयभीत हैं। उन संतों का कहना है कि जब इतने बड़े संत के साथ सरकार ऐसा बर्ताव कर सकती है तो हम लोगों की तो बिसात ही क्या है। इसलिए कोई भी संत महात्मा इस बारे में खुलकर बोल भी नहीं पा रहा है। मोदी जी, मेरा आपसे कहना है कि जिस राजा के राज में संत सताए जाए तथा संत महात्मा भयभीत होकर रहे तो उस राज का भविष्य कतई उज्जवल नहीं हो सकता। मैं भी संत महात्माओं की इस पवित्र भारत भूमि पर 100 वर्षों से भी अधिक समय से विचरण कर रहा हूँ। वैष्णव अघोरी फकीर हूँ। मैंने भी अपने लिए माँ भगवती की खूब प्रार्थनाएं की थी। इसलिए मेरा तो आपसे सलाह है कि संत सियासाराम बापू जी एक निर्दोष संत हैं। आप सम्मान के साथ उनकी आज़ादी को जल्दी से जल्दी प्रबंध कर दें। भारत के हजारों संत उनके लिए आपको आशीर्वाद और दुआएं देंगे तथा आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो अभी का परिस्थिति आप देख रहे हैं कि कभी भी कुछ भी आ जा रहा है, कहीं हवा आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है। तो ये सब उसी का फल है। संतों का सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी संत बहुत ही मुश्किल से इस धरा पर आते हैं। आपको मैं बता दूं, एक समय की बात थे, चांगदेव जो थे वो 1400 साल तक जीवित थे। इसी कलयुग की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने प्राण कला को जीतने की विद्या आ गई थी, लेकिन वो एक योगी थे चांगदेव। और लेकिन सोचो, 1400 वर्ष तक ब्रह्मज्ञानी संत नहीं आए थे और उनकी मुक्ति नहीं हो पाई थी, क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो जब संत ज्ञानेश्वर आए और तब वो उनसे ज्ञान लेने गए, तब वो मुक्त हो पाए। तो इसीलिए कहा जाता है अहंकार में नहीं जीना चाहिए। मनुष्य को अहंकार को त्याग कर संत के चरणों में ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संतों से ज्ञान लेना चाहिए एवं उनके बताए मार्गों में चलकर परम पद को प्राप्त होना चाहिए। जय श्री राम।